तो वो चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो हम इफ्तारी में या सहरी में ही खाते हैं रमज़ान के महीने में। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा फ्राइड फूड भी चलता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप डेली कोई फ्राइड फूड ना बनाएं, उससे गैसेस हो जाते हैं, उससे आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, या थ्रू दैट फूड बहुत ज़्यादा फैट की क्वांटिटी आपकी बॉडी में चली जाती है जो बाद में डिसॉल्व नहीं होता। यहाँ पे बहुत सारी दुकानों पे खासकर जो पोल्ट्री बेचते हैं चिकन, वो मार के उन्हें एक पॉलीथीन में लटका देते हैं, बाहर टैग लगाते हैं ताकि जब भी कोई बंदा उनके पास खरीदने जाए तो उनका टाइम बच जाए। हाँ, वो कह रहा है 1.5 किलो दे दीजिए, वो पॉलीथीन चेक करता है, 10-15 पॉलीथीन रखे होते हैं, वो दे देता है। लेकिन वो भी गलत है कि देखिए आप बर्ड को स्लॉटर कर रहे हैं, उससे आप ज़िबा कर रहे हैं, उसके बाद उसे आप पॉलीथीन में डाल रहे जो उस क्वालिटी का नहीं है, वो कलर्ड पॉलीथीन है, उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उस मीट में चले जा रहे हैं, और वो आपने बाहर रखा हुआ है, लटका हुआ, उसमें डस्ट आ रहा है, उसमें मक्खियां भी बैठ रही है, और धीरे धीरे हीट की वजह से उसी पॉलीथीन में पक रहा है, डिजेनरेट हो रहा है। अब सबका खैर मकदम है रमज़ान स्पेशल खैबर आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। आज हमारे साथ जुड़े हैं शेफ़ मोहम्मद यासीन हरीशी, जो कि अभी फैकल्टी है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में, जो फूड को, हमारे खाने को हम सबसे बेहतर समझते हैं। तो इनसे हम बात करेंगे रमज़ान में क्या फूड्स होते हैं, कश्मीरी ट्रेडिशनल फूड, और वो चेंज कैसे हुए उनके बारे में। आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। बल्कि यहाँ आते आते मैं सोच रहा था कि 1 साल बाद एग्जैक्टली मैं इस स्टूडियो में आया हूँ, और पहले लास्ट ईयर रमज़ान में था। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, जो थोड़ी बहुत नॉलेज है आपको, जैसे मेरे बारे में, मैं आई हैव अ डोमेन ऑफ फूड, तो लोगों से वो शेयर करना, उनके एडवाइसेस लेना या उनको खाने के बारे में कुछ बताना, और रमज़ान के मंथ में तो और भी अच्छा लगता है। इट इज़ लाइक टेकिंग केयर ऑफ अदर्स थ्रू योर प्रोफेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। तो सबसे पहले मेरा सवाल होगा, क्योंकि हम फूड की बात करें, क्विजीन की, कश्मीरी क्विजीन ऐसे तो काफ़ी अच्छा है, बट रमज़ान में डू वी हैव अ पर्टिकुलर क्विजीन कश्मीर स्पेसिफिक? जैसे सारी स्टेट्स या सारी कंट्रीज़ का क्यूजीन होता है, तो हमारे जो स्टेट है उसका क्यूजीन ही एज इट इज़ स्पेशल है, और रमज़ान के लिए हमारा कुछ अलग से रेसिपीज़ नहीं है, बट जो हमारी ऑल टाइम फेवरेट होती है, हम वो रेसिपीज़ पिक करके रमज़ान में बनाते हैं। अगर आप देखेंगे, कंद शरबत हम बहुत कम बनाते हैं अराउंड द ईयर, या किसी दिन हम शेयर करते हैं, ऑफरिंग के तौर पे इसे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन रमज़ान में हम हर दिन बनाते हैं। शायद ये हमें सूट करता है। इट इज़ सर्व्ड कोल्ड, इसमें बेसल सीड्स होते हैं, कोकोनट डालते हैं, कुछ लोग वॉलनट डालते हैं, तो ये हमारे स्टमक को सूद करता है, और फास्ट ब्रेक करने के लिए बेस्ट ड्रिंक है, तो हम इसे रोज़ बनाते हैं। तो इट इज़ पिक्ड फ्रॉम द क्यूजीन। इसी तरह हम कुछ चटनियाँ बनाते हैं, जैसे बहुत लोग मैंने देखे हैं जो पम्पकिन चटनी बनाते हैं, दैट्स अगेन अ कूल एंड इज़ अ सूदिंग फूड। इसी तरह मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सहरी में हमें खाना खाया नहीं जाता है, बड़ा ब्लॉन्ड लगता है, तो ऑन ऑल्टरनेट डेज और ट्वाइस इन अ वीक दे प्रिपेयर मिर्ची कौरमा, बिकॉज इट अवेकन्स योर पैलेट। इसी तरह मैंने लोग देखे हैं कि दे प्रिपेयर आब गोश्त, जो सबका फेवरेट है, और कबाब तो पूरे मंथ चलते रहते हैं, जो हमारे स्नैक हैं, जैसे तबक माज है, सीख कबाब है, लाहबी कबाब है, जो ड्राई आइटम्स है, और कुछ लोग मेथी भी बना के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बेसिक कश्मीरी कुजीन से पिक करके हम एक अपना कुजीन बनाते हैं रमज़ान में। और खूबसूरत बात यह है कि हम रमज़ान में इंडिविजुअल लोगों का ध्यान रखते हैं, यानी फैमिली मेम्बर्स का अलग अलग ध्यान रखते हैं। जैसे वो फलानी को पसंद है मेथी, तो उसके लिए भी थोड़ा स्टॉक होगा, किसी को पसंद है कबाब, तो उसके लिए भी स्टॉक होगा। ये रमज़ान की बरकत है। अदर जो दूसरे महीने हैं उनमें हम इतना ख्याल नहीं रखते, उनमें हम जनरल फूड आइटम्स या कुजीन पे जाते हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें जैसे मैंने कहा पिक करते हैं, और इन्हें हम रमज़ान में रिपीटेडली बनाते हैं और एंजॉय करते हैं। देखिए, हमारा जो इफ्तार होता है इन पर्टिकुलर, उसमें ज़्यादा तो नहीं, बट बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि एक फ्राइड आइटम होता ही होता है। तो
ऐसे बताया भी जाता है, सजेस्ट भी किया जाता है कि ये ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है, हैवी होता है। तो एज योर पर्सपेक्टिव कि हम इसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर अब कोई फ्राइड खाना पसंद करे, उसको कैसे बैलेंस करें? देखिए, इसका रीज़न है हमारे जो इंडियन कुजीन है एज कंट्री की हम बात करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो फ्राइड बनाई जाती है। दूसरा है कि जब भी आप कोई चीज़ फ्राइड बनाते हैं, इट टेक्स लेस टाइम एंड लेस चांसेस ऑफ एरर्स होते हैं। जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनमें शायद एक्सपर्टीज ज़्यादा लगती है, टाइम कंज्यूमिंग है। कोई आप बेकरी की आइटम बनाए, इट टेक्स आवर्स टुगेदर, तो हमें बड़ा कन्वीनियंट लगता है कि फ्राइड खाना बनाना। दूसरा, बनाने के बाद जब हम ये इफ्तियारी के टाइम दस्तरखान पे रखते हैं तो उसका जो क्रंच है, तो दूसरा जब हम ये इफ्तियारी पे दस्तरखान पे रखते हैं तो इसका जो अपीयरेंस होता है, क्रंच होता है, जो हम फ्राइड चीज़ें बनाते हैं उनमें हम अक्सर जो सीजनिंग या फिनिशिंग टच देते हैं वो चटपटे होते हैं। चाट मसाले की बात करें, आप ग्रीन चटनी की बात करें, आपने कोई चटपटी चटनी घर में बनाई तो ये बहुत, इट्स कॉल्ड मैरिज ऑफ फूड, तो ये अच्छे से उनमें बहुत अच्छे से मिलजुल जाता है और हमारे पैलेट को ये सूट करता है। और हमारा ये टेस्ट भी है, जैसे हमारा स्ट्रीट फूड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो फ्रिटर्स हैं, जिन्हें हम पकोड़े बोलते हैं, वो फ्राइड है, तो हम रेगुलर डेज में भी उन्हें एंजॉय करते हैं। और चूंकि हम अब दिन में नहीं खा पाते, उन्हें रेगुलरली हम कंज्यूम नहीं करते, तो हम जब भी मौका लगता है हम उन्हें इफ्तारी के टाइम बनाते हैं और उन्हें एंजॉय करते हैं। बिकॉज वी आर, एक इंसान जो है हमेशा कनेक्टेड रहता है रूट्स के साथ, तो उसमें एक फूड भी है। तो वो चीज़ें जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो हम इफ्तारी में या सहरी में ही खाते हैं रमजान के महीने में। तो इसलिए हमारे यहाँ ज़्यादा फ्राइड फूड भी चलता है। लेकिन ज़रूरी है कि आप डेली कोई फ्राइड फूड ना बनाएं, उससे गैसेस हो जाते हैं, उससे आपका स्टमक अपसेट हो सकता है, या थ्रू दैट फूड बहुत ज़्यादा फैट की क्वांटिटी आपकी बॉडी में चली जाती है जो बाद में डिसॉल्व नहीं होता, तो और भी इश्यूज होते हैं, ये जो हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली ना करें, इससे कभी सैलड से भी रिप्लेस करें, कभी फ्रेश फ्रूट चाट भी बना लें, फ्रूट क्रीम्स बना लें या कस्टर्ड्स बना लें, या आप पास्ता यूज़ कर लें, उसकी सैलड्स बना लें, या अगर आप यही फ्रिटर्स खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई पकोड़े बनाते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट करें, उसको किसी सैलड में यूज करें, या अगर अब आप रह नहीं पाते तो क्वांटिटी कम करें, जितना आप रेगुलर डेज में खाते हैं उतना ना खाएं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ होता है, हम कहते हैं कि खजूर में नेचुरल शुगर है, लेकिन हम इफ्तार में इतना खा लेते हैं कि बहुत लोगों का मैंने देखा है शुगर स्पाइक कर जाता है, शुगर बढ़ जाता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर हम एक लिमिटेड क्वांटिटी में लें, चाहे वो फ्राइड है, दूसरी शुगरी चीजें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और इफ्तारी का जो दस्तरखान है, इट इज समथिंग टू एंजॉय रादर देन सिटिंग देयर फॉर आवर्स एंड एंजॉयिंग द फूड। इट इज समथिंग टू एंजॉय, टू ब्रेक द फास्ट, और उसके बाद अल्लाह को याद करें। तो आपने मेंशन किया स्ट्रीट फूड के बारे में, जो यहाँ पे कश्मीर में है, लाइक इट डज एग्जिस्ट इन कश्मीर। इफ्तार के बाद हम देखेंगे वो सड़कें काफी वाइब्रेंट होती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है ये जो कार्ट्स लगते हैं एंड पीपल गो देयर एंड ईट। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, स्ट्रीट फूड मैं ये भी नहीं कहूँगा कि उसे एकदम वाइप आउट किया जाए। ये हर एक कुजीन की पहचान होती है, हमारी पहचान है। मान लीजिए अगर हम नदर को हटा लें, अर्लो मंज हटा लें, सिख तुझ हटा लें, तो हमारा कुजीन नहीं रहेगा। दिस अ स्पेशलिटी इन आवर कुजीन। लेकिन अब दो बातें, एक तो है कि इससे हम रेगुलरली कंज्यूम ना करें। आप रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो पहले पहले यू विल एंजॉय इट, देन इट बिकम्स एन एडिक्शन। अगर एडिक्शन बनता है तो देन इट हैज़ अ हेल्थ इफेक्ट, फिर आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा। दूसरा कि जहां आप ये चीजें खा रहे हैं, इट इज नॉट कि जो वो रेडी टू ईट है वहां रेडी है, वो इसका फिनिशिंग पॉइंट है। उससे पहले आप देखें कि उस फूड की क्वालिटी, अगर वो नॉन वेज है, वो मीट कहाँ से आया, वो काट कहाँ पे लगा है, उस बंदे को फूड की कितनी नॉलेज है, वो कैसे करता है ये सब, तो उसको जाने वगैरह फूड ना खाएं, क्योंकि फूड से ही बहुत सारी हेल्थ डिजीज शुरू हो जाती हैं, खुदा ना करे। तो हमें ये चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और एक चीज़ है कि बहुत बार आप स्ट्रीट फूड खाते हो, उसमें इतनी कोटिंग एंड कवरिंग होती है, आपको हार्डली फूड का टेस्ट आता है, या हार्डली आप मेक आउट कर पाते हैं कि इसमें मिलाया क्या है। तो ऐसी चीज़ों से बचिए, और मज़ा लेने तक ठीक है, एंजॉय करने तक ठीक है, बट ईट रेस्पॉन्सिबली, एडिक्शन ना बन जाए। तो इस से क्या हम समझ सकते हैं, अभी वो रॉटन मीट का काफ़ी था पिछला जो 2025 रहा, काफ़ी ज़्यादा ऐसे कार्ड्स को इनको पकड़ा
काफ़ी केसेस सामने आए. नाउ यू नो थिंग्स दैट वी डोंट नो, यू नो द बैक एंड ऑफ दिस कुकिंग शेफ. ऐसा अभी भी है क्या मार्केट्स में? देखिए, मैं इस पे अथॉरिटी नहीं रख सकता कि अभी मार्केट में है कि नहीं है, वो मुझे नहीं पता. लेकिन हाँ, एज एन एक्सपर्ट मैं बताऊंगा कि जब तक आप खुद अवेयर नहीं हो जाएंगे कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा. मैं लाइटली कहता हूँ कि जब आप कोई निवाला हाथ में उठाएं तो बेस्ट वे इज़ कि उसे आप मुंह में डालने से पहले उधर ही एक्सरे करें कि इसमें क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ, ये ठीक है कि नहीं है. दूसरी चीज़ें कि यहाँ कश्मीर में हम फूड बहुत एंजॉय करते हैं, अच्छी बात है, हम खरीदते भी ढेर सारा, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ फूड अवेयरनेस बहुत कम है. हम हार्डली किसी पैकेट को पलट के पढ़ते हैं इसमें क्या है. हम हार्डली किसी ओपन पड़ा रहता है खाना रेडी पे या किसी दुकान पे, हम हार्डली देखते हैं कि ये कंटेमिनेट तो नहीं हुआ है, हम लेके चलते हैं, उससे खाते हैं. मुझे लगता है जो कौम या जो नेशन फूड एंजॉय करता है उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फूड की अवेयरनेस हो. दूसरा, जो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए जो इस फूड बिजनेस में है, फूड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर कॉन्शियसनेस, ज़मीर के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आपका ज़मीर बहुत जिंदा है तो आप ऐसा कभी नहीं करेंगे, आप एक फ्रेश फूड, गुड क्वालिटी फूड सर्व करेंगे. क्योंकि जो हम लोग हैं दुनिया में, हम खाली एंट्रीज करते हैं. इट्स लाइक अ बैलेंस शीट, वी मेक जस्ट एंट्रीज, लेकिन उससे बैलेंस ऊपर वाला करता है. अगर आप किसी को कुछ गलत खिलाते हैं तो सेम टाइम सुबह या दूसरे दिन एग्जैक्टली आपका फैमिली वाला भी वैसा ही खाना कहीं ना कहीं खा रहा है. तो ये दिमाग में रखें. लेकिन हाँ, जब खरीदें, चाहे वो रॉ है, अगर रॉ है तो देखें वो किस कंडीशन में रखा गया है, क्या वो प्रिजर्व किया गया है, वहाँ रेफ्रिजरेशन है, कंटेमिनेशन तो नहीं हो रहा, उस पर डस्ट तो नहीं है, मक्खियाँ तो नहीं बैठ रही है, वो डिजेनरेट तो नहीं हो रहा है. उसको टच करें और उसको दबाएं. अगर वो चिकन है, फिश है, अगर वो गल रहा है तो दैट मीन्स इट्स नॉट फ्रेश. और मैंने एक चीज़ और देखी है, यहाँ पे बहुत सारी दुकानों पे, खासकर जो पोल्ट्री बेचते हैं, चिकन, वो मार के उन्हें एक पॉलिथीन में लटका देते हैं, बाहर टैग लगाते हैं, ताकि जब भी कोई बंदा उनके पास खरीदने जाए तो उनका टाइम बच जाए. हाँ, वो कह रहा है 1.5 किलो दे दीजिए, वो पॉलिथीन चेक करता है, 10-15 पॉलिथीन रखे होते हैं, वो दे देता है. लेकिन वो भी गलत है कि देखिए, आप बर्ड को स्लॉटर कर रहे हैं, उससे आप ज़िबा कर रहे हैं, उसके बाद उसे आप पॉलिथीन में डाल रहे हैं जो उस क्वालिटी का नहीं है, वो कलर्ड पॉलिथीन है, उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स हो सकते हैं जो उस मीट में चले जा रहे हैं, और वो आपने बाहर रखा हुआ है, लटका हुआ, उसमें डस्ट आ रहा है, उसमें मक्खियां भी बैठ रही है, और धीरे धीरे हीट की वजह से उसी पॉलिथीन में पक रहा है, डिजेनरेट हो रहा है. अब मुझे नहीं पता वो आधे घंटे से वहां 1 घंटे से. बेस्ट है कि अगर आप फ्रेश खरीदने जा रहे हैं तो आपके सामने बर्ड को उठा रहा है, वे कर रहा है, स्लॉटर कर रहा है और आपको दे रहा है, और आप उसी जगह जल्दी जल्दी जाकर उसे घर में प्रोसेस कर रहे हैं. तो मुझे लगता है ये तरीका गलत है. अगर आपके पास सही स्टोरेज नहीं है तो इट इज नॉट इन द किचन, ये किचन में नहीं है. जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी, वो आपके हेल्थ के लिए सही है गलत है, वो मार्केट से ही शुरू होता है. इसलिए मैंने कहा कि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए. दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से. दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं. खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ. फूड अवेयरनेस कश्मीर से बाहर कितनी ज़्यादा है? जब व्हेन वी टॉक अबाउट रमज़ान, आप रहे हैं कश्मीर से, आप बाहर, आपने अलग अलग कल्चर्स विटनेस किए हैं रमज़ान में. डिफरेंस क्या है फूड अवेयरनेस या ओवरऑल रमज़ान में? मुझे लगता है कश्मीर एक बहुत छोटी जगह है और हम बहुत इमोशनल लोग हैं, तो हम लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराते. या तो हम किसी घर के बाहर दुकानदार से खरीदते हैं और वहाँ पे हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं, लेकिन
लेकिन बाहर लोग जो वैल्यू फॉर मनी जानते हैं, वो अगर आपको 10 रुपए दे रहे हैं तो उन्हें 10 रुपए का वैल्यू चाहिए और अच्छी कंडीशन में चाहिए। ये हमारे साथ भी होता है। एग्जैक्टली जब हम कश्मीर से बाहर जाते हैं, दिल्ली या कहीं और, हम 100 रुपया खर्च करते हैं, हम उसके साथ बार्गेन करते हैं। हम पूछते हैं उससे कि स्ट्रॉबेरी गली हुई है, मुझे फ्रेश चाहिए, ये चिकन ऐसा है। हम लड़ते फिरते हैं कि ये मुझे क्वालिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम उतना ध्यान नहीं दे देते। उसका एक रीज़न है कि हमें अवेयरनेस नहीं है और हम शायद बहुत इमोशनल होके बहुत चीज़ों को ना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो फिर हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करती है। दूसरी चीज़ कि हमारा स्पेंडिंग पावर ऑल ओवर कम हो चुका है। हम पहले शायद 500 रुपये खाने पे खर्च करते थे, अब उतना नहीं है। लेकिन हम अपने पैलेट को नहीं समझा सकते, हम अपनी इच्छाओं को नहीं दबा सकते। अब पहले हम कहीं से मेथी मांस लेते थे, वो 500 रुपये में किलो होता था, तो वी यूज टू चेक द क्वालिटी एवरीथिंग, हाँ बिल्कुल ले जाते थे। आजकल हमें मेथी मांस चाहिए लेकिन जेब में 500 रुपए नहीं है, तो हम कहीं से 200 रुपए का किलो भी उठा के ले। पैलेट तो सेटिस्फाई होता है लेकिन हमारी हेल्थ फिर वहाँ पे हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो तो आई सजेस्ट ऐसा जरूरी नहीं है। इफ यू कैन नॉट परचेज इट, लीव इट। आप थोड़ी देर रह जाए, जब आप बट क्वालिटी ही परचेज करें। 500 का अच्छी क्वालिटी। और हम यहाँ जब भी खाना मार्केट से खरीदते हैं या बाहर जाते हैं खाने, 99% टाइम्स वी आर विद द फैमिली। हम अकेले नहीं खाते। बाहर न्यूक्लियर फैमिलीज है, स्मॉल फैमिलीज, हम अकेले भी खाते हैं, मिसेस के साथ खाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम घर में बुजुर्ग है, वो भी वही खा रहा है, दादा दादी नाना नानी बच्चे बूढ़े सब वही खाते हैं। तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आप घर खाने के लिए ले जा रहे हैं वो कितना सही है। तो यहाँ पे बाहर अवेयरनेस है हमसे थोड़ी ज्यादा ही है, लेकिन यहाँ पे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीजें। वी डू नॉट चेक क्वालिटीज। वो इसलिए होता है कि जब हमें पता नहीं कि अच्छी बिरयानी दिखती कैसे है, तो हम शायद नहीं जज कर पाएंगे ये सही है कि गलत। हमें नहीं पता कि डिफॉर्मेशन या डिजेनरेशन ऑफ मीट क्या होता है, तो हम उसे चेक नहीं कर पाते। और यहाँ हमें बहुत बार बेचने वाले भी बड़ा अच्छा दिलासा देते हैं, ये चेक है, क्वालिटी है, बट हमें खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वी हैव टू परचेज रिस्पॉन्सिबली, वी हैव टू ईट रिस्पॉन्सिबली, बिकॉज अब जिस पॉइंट पे दुनिया है या इंडिया है, इट इज़ फूड जो सबको इफेक्ट कर रहा है और हमें इसका ध्यान रखना है। आप मुझे बताएंगे रमज़ान में कश्मीर में ऐसा कौन सा फूड है जो सबसे ज़्यादा खाया जाता है एज पर योर एक्सपीरियंस? मेरी एक्सपीरियंस है तो रमदान में सबसे ज़्यादा फूड जो अगर ड्रिंक ले तो इट इज़ कंद शरबत। और दूसरी मैं देखूं कि पिकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ एंजॉय किए जाते हैं। अब कुछ सालों से नॉन वेज पिकल्स भी हैं, वेज पिकल्स भी हैं, तो बहुत लोगों को बाद में एसिडिटी हो जाती है, तो अगर वो भी लेते हैं तो बहुत कम लें। तीसरा मीट हम यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं और हम घरों में भी बनाते हैं, और बहुत लोग अब ऑर्डर पे किसी रेप्यूटेड या फैमिली वाजा से बनाते हैं। तो मुझे लगता है यही 3 चीज़ें, अगर ड्रिंक ले तो इट इज़ कंद शरबत, देन पिकल एंड द नॉन वेज में भी मैंने देखा है इट इज़ कबाब एंड देन मिर्ची का कौरमा, चिकन। अब चिकन जब से आया है ब्रॉयलर, तो चिकन हैज टेकन इट हैज टेकन प्लेस ऑफ मेनी अदर नॉन वेज थिंग्स। चिकन का बहुत कंजप्शन होता है हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा, बल्कि डेली पकता है। लेकिन इट इज़ फॉर मी इट इज़ कंद शरबत, पिकल एंड द मीट इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो ओवर ईयर्स आपको लगता है कुछ चेंज आई है इसमें, लाइक जो हम, जैसा कि आपने अभी 3 चीज़ें बताई जो हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, ओवर ईयर्स कोई चेंज आई है इसमें प्रायोरिटीज़ में या इन चीज़ों में जो ज़्यादा लेते हैं लोग? बिल्कुल प्रायोरिटीज़ में चेंज आई है। पहले हमारे दस्तरखान पे बर्गर नहीं होता था, अब बर्गर होता है। पहले कैंटी फ्राइड चिकन नहीं होता था, अब होता है। पहले पिज़्ज़ाज नहीं होते थे, अब होता है। और हम ये भूल भी गए हैं कि इन चीज़ों का डेली सेवन करने से कितना इफेक्ट होता है। तो हमारे फूड में जो है एक जंक फूड या इजी टू कुक या रेडी टू कुक या कन्वीनियंस फूड या टेक अवे या फास्ट फूड बोल दीजिए, उसने जगह ले ली है। बल्कि मैं परसों किसी को बता रहा था कि कुछ सालों बाद हमारे वाज़वान में ऐसी चीज़ें सर्व होंगी जिन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लाइक मेथी होगी, तबखमाज होगा, सीख कबाब होगा, मिर्ची कौरमा होगा, रिश्ता गोश्ताबा होगा, बाकी बीच में सब चीज़ें होंगी। यू नेवर नो, उसमें शामी कबाब, डोखला, मलाई सैंडविच, कौरमा, स्ट्यू, ये सब होगा। लेकिन इसका कहने और सुनने में बड़ा लाइट लगता है, मजाक लगता है। लेकिन आप सोचिएगा, जब आपके वाज़वान में, आपके कुजीन में डोखला आता है, तो कोई चीज़ वहाँ से जाएगी, मे बी वाज़ गोकर,
जब आपके यहाँ मे बी शामी कबाब आएगा तो शायद रोगन जोश जाएगा, शायद रोगन जोश जाएगा। ढोकला गुजराती डिश कश्मीरी वाजवान के साथ क्यों सर्व की जाए? व्हाट डू यू फाइंड द रीजन? हाँ, इट इज देयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ढोकला की, लेकिन जितने हम इंक्लूजन्स कर रहे हैं वाजवान में ऑन नेम ऑफ दैट फेम एंड जो हम यहाँ वहाँ ये मिला यहाँ ये मिला उस चक्कर में, क्योंकि ये ट्रायंगल है, इट्स अ लैंग्वेज, यू नो, योर ड्रेस कोड एंड द फूड। इस ट्रायंगल में से कोई भी कोना निकल जाए तो यू नो द कम्युनिटी इज बाउंड टू पेरिश। तो मुझे अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि हमें शामी कबाब रखना है। क्यों रखना है? inclusion unnecessary because we have linked food to the prestige. जब prestige के साथ food link हो जाएगा तो we can showcase anything whether it is required or not. इसलिए शायद वहाँ पाइनएप्पल विद चेरी नहीं होता, वहाँ पाइपिंग हॉट गोश्ताबा के साथ चिल्ड कोक नहीं होता, वहाँ एक त्रामी से किलो भर गार्बेज नहीं निकलता जिसकी जरूरत नहीं है। कोल्ड कॉफी विद वाजवान, आई डोंट अंडरस्टैंड। ऐसी चीज इंक्लूजन्स होते हैं जो बस टू शोकेस होता है, मतलब खाना वो देना चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए एज अ होटेलियर हम कैसे सेटिस्फाई होते हैं, हम बाद में गेस्ट जब खाना खाते हैं हम लास्ट में देखते हैं वहाँ प्लेट वो भरी है कि खाली है। अगर खाली है तो वी आर ऑलवेज हैप्पी। तो खाना वो दीजिए कि वो सारा खत्म हो जाए, चाहे वो एक खा रहा है या चार खा रहा है, वहां कुछ नहीं बचा है। अब यही एग्जांपल आप हमारे वाजवान में देखिए, शादियों में वहां बहुत कुछ उठता है जो खाता है नहीं कोई। तो मुझे लगता है ये इंक्लूजन्स अननेसेसरी है, ये चेंजेस आई है। और हमने बहुत कन्वीनियंस फूड खरीदना शुरू किया है। कन्वीनियंस फूड इज जो आप लेते हैं माइक्रोवेव या ओटीजी या एयर फ्रायर या तेल में डालते हैं, रेडी। आप मोमोज की बात कर लें, आप स्प्रिंग रोल्स की बात कर लें, आप पकौड़ास की बात कर लें, आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्वीनियंस फूड है। लेकिन यू नो एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है, अगर आपको फूड और नॉन फूड को डिफ्रेंशिएट करना है, वो फूड जो आप किचन काउंटर पे रखते हैं, वेदर इट इज पिज्जा, इट इज रोटी, इट इज जो आपने घर में बनाया या मार्केट से लिया, अगर वो खराब हुआ, उस पे मोल्ड्स आ गए, फंगस आ गया और वो सड़ने लगा, बदबू आ गई उसमें, तो ये फूड है। सिंपल डेफिनेशन। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपने किचन में रखी या घर में रखी और 2-4 दिन 10 दिन हो गए उसमें कुछ नहीं हो रहा है, न फंगस है, न मोल्ड है, न स्मेल आ रही है, इट इज नॉट फूड। अब जब आप घर जाएंगे आप रेडीमेड बर्गर खरीद के किचन काउंटर पे रखिएगा, शायद वो 10 दिन बाद भी ऐसा ही होगा। तो दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन, फूड एंड नॉन फूड। तो ये हमें देखना चाहिए। मैंने कुछ चीजें देखी हैं जिनका प्राइस 15 रुपीज है एंड पैकिंग लुक्स लाइक 50 रुपीज एंड विद पैकिंग एंड फूड इट इज 15 रुपीज प्राइस्ड। तो हमें देखना चाहिए उसमें फूड है कि नहीं है, फूड है कि नहीं है। तो इट इज ऑन अस, जो हम खरीदेंगे वही तो हम खाएंगे। तो हमें उधर खुद को जांचना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आई एम नॉट अगेंस्ट पिज्जाज एंड ऑल, नो वे, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट it should not replace our own cuisine and it should not become an addiction. It should become something जो हम enjoy कर रहे हैं, relish कर रहे हैं once in a blue moon or once a while, not a regular thing. Because बहुत सारी चीजें दुनिया में हैं जो इस पे लगी रहती हैं कि हम फूड को कैसे पैकेज करें, उसको कैसे मार्केट करें, एंड वी आर द टारगेट हम है। वो मतलब बिजनेस यही है कि हम कंज्यूमर्स हैं। बट अच्छा है, बहुत अच्छा है, फूड नया फूड आ रहा है, अच्छा है, हमारे लिए सही है, बट चुनना चाहिए कि क्या सही। एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन वाजवान, अननेसेसरी चीजें न घर लाइए न वाजवान में सर्व कीजिए। हमारा वाजवान बहुत अच्छा है एंड जितनी चीजें उसमें है वो कमाल की है। ठीक, आपने इंक्लूजन की बात की, तो अगर अब हम इसको रमज़ान से देखें, रमज़ान मील्स में क्या इंक्लूजन आप पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, या फ्यूजन हम कह सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों का फ्यूजन देख रहे हैं रमज़ान में पर्टिकुलरली? मुझे पहले इंक्लूजन मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रमज़ान में कोई लोग अब ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो पहले नहीं बनाते थे। सिवैयाँ बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाते हैं हम लोग, मैंने देखा फ्रूट कस्टर्ड लोग बढ़िया बनाते हैं, डेट्स को लेके डिफरेंट रेसिपीज बनाते हैं। शायद जो नई जनरेशन है, जैसे हमारी जनरेशन वी यूज्ड टू बी वेरी कोजी, फिरनी बन गई, और मुझे याद है हम कंद शरबत में दूध भी नहीं डालते थे, इट यूज्ड टू बी वाटर, बेसल सीड्स एंड द शुगर। अब नई जनरेशन अब बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स वो अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, इट इज गुड, बहुत अच्छी चीजें बनाते हैं। और
बनानी भी चाहिए और इस तरह से एक इंटरेस्ट भी बना रहता है। दूसरा, आप अपने लिए, रोज़ेदारों के लिए ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो बड़ा अच्छा है। तो मैंने ये शॉर्ट रेसिपीज जो हैं मैंने बड़ा अच्छा देखा रमज़ान में इंक्लूड की गई है। दूसरा, जो इलॉबरेट कुकिंग है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मटन की कमाल की रेसिपीज बनाते हैं, बिरयानीज बनाते हैं, फिर लोगों में बांटते हैं, जो बड़ा खूबसूरत है। उसमें आप बनाते हैं लेकिन उसके बाद लोगों में बांटते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो इंक्लूजन बड़े अच्छे हैं। और रमज़ान में जैसे आप घर में कुछ बनाते हैं तो नेबर्स के यहाँ जाते हैं, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। फूड एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ले जाएं और आप किसी ऐसे शख्स के सामने वो फूड लेके खड़े हो जाएं जिसके साथ आपसे सालों की लड़ाई है, तो इट जस्ट डिसॉल्व्स अ प्रॉब्लम रादर देन सॉल्विंग देम। तो फूड एक ऐसा विच कनेक्ट्स पीपल। तो ये इंक्लूजन्स बहुत अच्छे हैं। और रमज़ान स्पेशल में लोग, मैंने देखे हैं कुछ सूदिंग डिशेस बनाते हैं और बहुत सारी शरबतें मैंने देखी, शरबत जो बनाते हैं, या मेरी मिसेस घर में डेट्स के बहुत सारे ट्राई करते हैं, डेट कस्टर्ड बनाते हैं, डेट कॉफ़ी बनाते हैं। तो ये इंक्लूजन्स बड़े अच्छे हैं और करने चाहिए। और रोज़ेदारों के लिए जब खुलूस से बनता है ना तो बड़ा अच्छा रहता है। इसलिए रोज़े में आप जो भी घर में बनाएं, आप भले ही किचन में कभी नहीं घुसे हो, वो अचानक से टेस्टी हो जाता है। बिकॉज इट इज़ नॉट condiments and spices, it is your intention which makes food very tasty। तो रमज़ान में आपका इंटेंशन बड़ा प्योर, नोबल, पॉयस होता है। कुछ भी आप हाथ लगा लीजिए वो टेस्टी बन जाता है। तो ये इंक्लूजन्स हैं और ये नियत है जो दोनों बढ़िया होने चाहिए। ओके, तो मेरा आखिरी सवाल होगा, आपको एक्सपीरियंस है, आप शेफ़, आप इस काम में रहे काफ़ी सालों से, तो अगर आपको बनाना हो एक इफ्तार प्लेट, एक हेल्दी ट्रेडिशनल कश्मीरी इफ्तार प्लेट, तो वो क्या होगा? मुझे लगता है, मेरे हिसाब से, अगर मैं बनाऊंगा एक ट्रेडिशनल इफ्तारी प्लेट, मैं उस पे 2-4 खजूर रखूंगा, मैं उस पे रखूंगा वाटरमेलन 2-3 पीसेस, मैं उसमें एक कंद शरबत रखूंगा विदाउट शुगर, मैं और दूध भी अलग रखूंगा। बहुत लोगों को दूध से एलर्जी है, वो पानी वाला रखूंगा। मैं मक्की की रोटी रखूंगा, एक बढ़िया सा उसमें रोगन जोश का पीस रख दूंगा। ये मैं डेली नहीं करूंगा, इट इज़ वंस इन अ वीक। और उसके बाद उसमें मक्की की रोटी और रोगन जोश, और आई विल कीप अ नाइस ग्रीन सैलड ऑन इट। मतलब एक दिन में ये बनाऊंगा, इसी मील को रिपीट करता जाऊंगा और इसमें नॉनवेज बहुत कम रखता जाऊंगा। और ये बहुत मतलब एक बैलेंस्ड है, क्योंकि बैलेंस्ड इसलिए है, जब आप इफ्तारी करते हैं उसके बाद तरावी है, इबादत के लिए होता है, तो वो खाइए इसलिए आपको एनर्जी रखे। और मैं आपको, जब आप ये इफ्तारी करेंगे, मैं आपको एक पानी का बॉटल दूंगा जिसमें मैं 1-2 लौंग डालूंगा, एक सिनेमन डालूंगा, मैं उसमें क्यूकम्बर के 1-2 स्लाइसेस डालूंगा, 1-2 ऑरेंज के स्लाइसेस डाल दूंगा, उसमें मैं थोड़ा सा मिंट का एक स्प्रिग डालूंगा और उसको 15 मिनट ऐसे रखूंगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसे मस्जिद में साथ ले जाएं और तरावी के दौरान एक घूंट पीते रहें। तो दिस इज़ अ डिटॉक्स वाटर जो आपको हिम्मत देगा, जिससे आप तरावी भी पढ़ेंगे और हमारे लिए दुआ भी करेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं कि लोग इसे ज़रूर अपनाएंगे और हिम्मत और जो एनर्जी है, उसके बाद बैलेंस है, उन्हें वो मिलेगा। आपके लिए हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज़ फ्रॉम खैबर सिमर। दिल से बनाओ, और सच में दिल से बनाओ, जो भी बनाओ ऑफिस रमज़ान में, किचन में, दिल से बनाना चाहिए। थैंक यू। आज के शुमारे में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइफ।